बैन अल-अक़वामी सतह पर इसराइल पर कड़ी तनकीद करने और फ़लस्तीनियों के हकूक़ की बात करने वाले दाएं बाजू के मुसलमान रहनुमा तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान की हुकूमत ने इसराइल से गुज़िश्ता 2 साल से मुनक़ता सफारती ताल्लुकात यकतरफ़ा तौर पर बहाल करने का अचानक ऐलान किया है। मज़ीद खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तुर्की ने चंद रोज़ कबल इसराइल के लिए अपना सफ़ीर नामज़द किया है। 2018 में गजा में फ़लस्तीनी मुजाहिरीन के खिलाफ पुरतशद्दुद इसराइली कार्रवाइयों के रद्द अमल में तुर्की ने अपने सफ़ीर को तल अवीव से वापस बुला लिया था। ये मुजाहरे अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से अमरीकी सफारतखाना तल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल करने के फैसले के खिलाफ किए जा रहे थे। तुर्क रहनुमा जो इसराइल को दहशतगर्द और फ़लस्तीनी बच्चों का कातिल करार दे चुके हैं, इनकी तरफ से अपना सफ़ीर इसराइल भेजने के फैसले की हिकमत और मुहर्रिकात को समझने के लिए हालिया वाक़यात और इसराइल और तुर्की के ताल्लुकात की तवील तारीख को समझना बहुत ज़रूरी है। तुर्की की जानिब से अपने सफ़ीर की नामज़दगी का फैसला अमेरिका की जानिब से इस पर तजारती पाबंदियाँ आयद किए जाने के एक दिन बाद सामने आया। तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात की इब्तदा इसराइल के वजूद में आने के फ़ौरन बाद ही हो गई थी, जब मुसलमानों की अक्सरियत वाले तमाम ममालिक में तुर्की ने 1949 में सबसे पहले इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान किया था। तुर्की ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी इलाकों की तकसीम की मुखालफत करने के बावजूद इसराइल को तस्लीम करने में कोई ताअम्मुल महसूस नहीं किया था और इसकी बड़ी वजह मौरखीन की नज़र में तुर्की का सेकुलर तशख़्ख़ुस था। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जोग्राफियाई कुर्बत और मुश्तरका मुफादात के बाइस मुआशी, सियाहती, तजारती और दिफाई शोबों तक फैलते गए, लेकिन इसराइल के वजूद में आने से कबल सल्तनत उस्मानिया और यहूदियों के बाहमी रवाबत की दास्तान बहुत तवील है। मसला फ़लस्तीन शुरू दिन से ही इसराइल और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात में मरकज़ी नुक्ता रहा है। माजी में 3 मरतबा तुर्की इसराइल से अपने सिफारती ताल्लुकात को निचली सतह पर लाने या मुनक़ता करने का फैसला कर चुका है। तीनों मरतबा इसकी वजह इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा ही रहा। सबसे पहले सन 1956 में नहर सुएज़ के मामले पर इसराइल जब बरतानिया और फ्रांस की पुश्तपनाही से सहराए सीना पर जाहिरियत का मुर्तकब हुआ तो तुर्की ने इस पर एहतजाज करते हुए सिफारती ताल्लुकात की सतह को घटा दिया। इसके बाद 1958 में उस वक्त के इसराइली वज़ीर आज़म डेविड बिन गोरियान और तुर्की के सदर अदनान मेंदेरेस के दरमियान एक खुफिया मुलाकात हुई और दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई और इंटेलिजेंस ताउन कायम करने पर इत्तफाक हुआ। सन 1980 में इसराइल की तरफ से मशरकी यरूशलेम पर कब्जा किया गया तो तुर्की ने दोबारा अपने सिफारती ताल्लुकात को घटा दिया। दोनों मुल्कों के सिफारती ताल्लुकात सर्द मोहरी का शिकार रहे, लेकिन 90 की दहाई के अवाइल में ओस्लो अमन मुआहदे के बाद एक मरतबा फिर ये ताल्लुकात बहाल हो गए। खित्ते में दोनों मुल्कों के मुश्तरका मफादात का एक पहलू अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग में नज़र आया, जहाँ इसराइल और तुर्की दोनों एक ही सफ़ में खड़े नजर आए। मुश्तरका मफादात के बावजूद फ़लस्तीन में जारी तशद्दुद और खून रेज़ी की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान तलखियाँ जिस सतह पर पहुँच चुकी हैं, इनको आसानी से फरामोश नहीं किया जा सकता। दोनों मुल्कों में ये तलखियाँ अवामी सतह पर भी इतनी ही शिद्दत से पाई जाती हैं। तुर्की के इसराइल से सिफारती सतह पर ताल्लुकात बहाल करने के फैसले पर तादम तहरीर इसराइल की हुकूमत की तरफ से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया था। इसराइल से सिफारती ताल्लुकात इस्तवार करने वाले और अरब मुल्कों को फ़लस्तीन से गद्दारी करने और फ़लस्तीनियों की पीठ में छुरा घोंपने का इल्ज़ाम लगाने वाले रजब तैयब अर्दवान ने खुद इसराइल से ताल्लुकात बहाल करके मशरक़ वुस्ता के इंतहाई गुंजलक और पेचीदा जियो स्ट्रेटजिक मंजरनामे को मज़ीद पेचीदा कर दिया है।